हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे आपकी जॉब जा चुकी है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी भी वजह से अगर आप अपना टाइम पर लोन नहीं पे कर पाते हैं, अपनी ईएमआई रेगुलरली पे नहीं कर पाते हैं, तो क्या बैंकों के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो आपके अधिकारों को छीन ले? क्या आपके अधिकारों को वो छीन सकते हैं? क्या कोर्ट ने, क्या हमारे कानून ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो आपके लीगल राइट्स को आपसे ले लें? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको आपके अधिकारों के बारे में पता चल सके और आप ये जान सके कि आपको अगर बैंक के रिकवरी एजेंट्स परेशान करते हैं तो आप उनसे कैसे निपट सकते हैं, आपके अधिकार क्या हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। बात करते हैं कि आपके कौन से वो अधिकार हैं जो बैंक नहीं छीन सकता। क्या अगर आप ईएमआई टाइम पर पे नहीं करते हैं तो बैंक के रिकवरी एजेंट्स, जो कि अक्सर आकर लोगों को ये धमकाते हैं कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, हम आपको बंद करवा देंगे, हम आपके अगेंस्ट एफआईआर करवा देंगे, तो क्या वो आपके अगेंस्ट एफआईआर करवा सकते हैं? आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जो लोन होता है ये एक लेनदारी देनदारी होता है, सिविल रॉन्ग होता है, यानी कि ये दीवानी मुकदमा होता है और दीवानी मुकदमों में एफआईआर नहीं करवाई जा सकती। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में की जा सकती है जो कि क्रिमिनल केसेस होते हैं। ये सिविल रॉन्ग है, इसमें सिविल केस बनता है। बैंक आपके ऊपर रिकवरी सूट कर सकते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, कोर्ट में आपके अगेंस्ट रिकवरी सूट डाल सकते हैं, लेकिन बैंक आपके अगेंस्ट एफआईआर नहीं करवा सकते। अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, यानी कि आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आपने बैंक को चीट किया है, आपने बैंक में कोई फर्जी दस्तावेज देकर कोई लोन अप्रूव नहीं करवाया है, या फिर आपने कोई विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया है, आपकी इंटेंशन नहीं है चीट करने की, लेकिन क्योंकि आपकी जॉब जा चुकी है या आपका बिजनेस बंद हो चुका है या किसी और कारण से, मान लीजिए आप बहुत बीमार हो गए, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है, लोगों की जॉब्स जा चुकी है और उन्होंने जेन्युइन रीजन की वजह से वो अपना लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्योंकि आपके पास जेन्युइन रीजन है और ये सिविल सूट है तो बैंक आपके अगेंस्ट एफआईआर नहीं करवा सकते, क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है। तो आप निश्चिंत रहें। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको ये कहता है कि वो आपके अगेंस्ट एफआईआर करवा देगा या आपको पुलिस में बंद करवा देगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि बैंक आपके अगेंस्ट रिकवरी सूट कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट एफआईआर नहीं करवा सकते। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं वो ये होता है कि मैम हमारे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी मदर के नाम पर है, वाइफ के नाम पर है या किसी और रिलेटिव के नाम पर है, तो क्या बैंक हमारे रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं? क्या वो हमारे दोस्तों से या रिश्तेदारों से कॉल कर हमारा जो ईएमआई है या लोन है वो रिकवर कर सकते हैं? जी नहीं। अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो जो सिक्योरिटी आपने दी है, मान लीजिए आपने होम लोन लिया है, तो बैंक आपके जिस घर पर आपने लोन लिया है उस घर को अटैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी को अटैच कर लें। मान लीजिए आपने होम लोन लिया है तो घर आपके नाम पर है, जिस घर पर आपने लोन लिया है उस घर को अटैच कर सकते हैं। आपने कार लोन लिया है तो उस कार को अटैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने नाम पर लोन लिया है और वो आपके माँ बाप, भाई बहन या आपकी वाइफ या बच्चों की प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। वो सिर्फ अटैच उसी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं जिस पर आपने लोन लिया है, या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं और वो भी कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। तीसरी बात अक्सर जो लोग पूछते हैं वो ये कि रिकवरी एजेंट्स हमें बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार घर आकर धमकाते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। आरबीआई ने मास्टर गाइडलाइंस बनाई है कि बैंक रिकवरी एजेंट्स के थ्रू कैसे अपना लोन ले सकते हैं। वो रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, उनके थ्रू आपसे लोन रिकवर करवाने का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो मसल पावर का यूज़ नहीं कर सकते।
ऑड आवर्स में आपको कॉल नहीं कर सकते कि रात को 11 बजे कॉल कर रहे हैं, सुबह 6 बजे कॉल कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ ऑफिस आवर्स में आपको कॉल कर सकते हैं। वो आपको हरेस नहीं कर सकते, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। और कोई भी रिकवरी एजेंट्स अगर ऐसा करता है तो आप उसके अगेंस्ट थाने में कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट दें। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो कोर्ट में बैंक के खिलाफ और रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट करें, 156(3) में एफआईआर करवाने की कोशिश करें। क्योंकि किसी के भी पास ये राइट नहीं है कि वो कानून को अपने हाथों में ले और किसी व्यक्ति को इस तरीके से परेशान करे। लोन अगर कोई रीपे नहीं कर पाता है तो ये सिविल रॉन्ग होता है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और बात जो होता है कि क्या बैंक कभी भी रिकवरी सूट डाल सकता है? अगर आपकी ईएमआई या लोन पे करने की जो आखिरी तारीख है उसके बाद 3 साल तक अगर बैंक कोई रिकवरी सूट नहीं डालता है, बैंक कोई केस फाइल नहीं करता है, तो 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिमिटेशन का पीरियड दिया गया है 3 साल। ट्रांजैक्शन जब ड्यू हो जाती है और अब आप पे नहीं करते हैं तो उसके 3 साल तक अगर बैंक कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसके बाद उसका ये राइट खत्म हो जाता है, वो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। तो ये थी कुछ ऐसी बातें। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को कॉल कर दी जाती है, हमारे रिलेटिव्स को कॉल करके कहा जाता है कि आप लोन रीपे करिए। लोन रीपे करने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी व्यक्ति की है जिसने लोन लिया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने श्योरिटी ली है, जिम्मेदारी ली है, गारंटर बना है कि मैं अगर ये व्यक्ति लोन रीपे नहीं करता है तो मैं पे करूंगा। अगर तो आपने किसी की गारंटी ली है या आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी गारंटी दी है कि अगर आप रीपे नहीं कर पाए तो वो रीपे करेंगे, तब तो बैंक उनको कॉल कर सकता है। लेकिन उनके साथ भी मारपीट नहीं की जा सकती, उनको ऑड आवर्स में कॉल नहीं किया जा सकता, ये सारे एक्शंस नहीं लिए जा सकते। अगर किसी ने गारंटी भी नहीं ली है और उसका आपसे इस ट्रांजेक्शन में कोई लेना देना नहीं है तो बैंक आपके अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी बात कि अगर बैंक आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब बैंक आपके पास रिकवरी एजेंट्स भेजता है और कुछ मारपीट की जाती है तो आप अपने लीगल एक्शन बैंक के खिलाफ और उन रिकवरी एजेंट्स के अगेंस्ट ज़रूर लें और उन्हें कोर्ट में लेकर जाएं कि आपके साथ ये सब किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।